हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कृष्ण पिंड से। अगली वीडियो में हम लोग ने ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम तक देखा था। तो कृष्ण पिंड से शुरू करते हैं। कृष्ण पिंड होता क्या है? कृष्ण पिंड जो होता है इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी यह ऐसा पिंड होता है जो सभी विकिरण के सारे विकिरण को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है। इसको जो अब विकिरण को अपने अंदर पूरी तरह से सोख ले, विकिरण को पूरा पूरा सोख ले, पूरा पूरा अवशोषित कर ले, अवशोषित कर ले, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। जो काजल इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण जो है काजल, काजल काजल 95% जो है कृष्ण पिंड है। और इसके बाद देखते हैं किरचॉफ का नियम। यह चैप्टर जो है ऊष्मा से संबंधित है और यह एकमात्र रिवीजन के तौर पर वीडियो है। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे देखते हैं कि इसमें जो कृष्ण पिंड में और कुछ होता नहीं है। काला, जैसे काला आदमी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। काला जो रोटी बनाने का तवा होता है वह काला होता है। कढ़ाई जो होती है काली होती है, इसीलिए कि वह ऊष्मा को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर ले। गर्मी के दिन में सफ़ेद कपड़े लोग पहनते हैं और इसलिए कि वह ऊष्मा को अवशोषित न कर पाए। जो जितनी वस्तु काली रहेगी वह उतने ही ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगी और जो वाइट रहेगी वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगी, यानी परिवर्तित कर देगी। जो गर्मी के दिनों में जो छाते प्रयोग किए जाते हैं इस तरह से, तो उसके ऊपर का जो होगा हिस्सा काला, ऊपर का हिस्सा सफ़ेद और नीचे का हिस्सा जो होता है ये वाला हिस्सा, ये छाता है मान लीजिए, तो ये नीचे का हिस्सा जो है, नीचे का हिस्सा जो होगा सफ़ेद काला होना चाहिए। और इसमें कुछ है नहीं। किरचॉफ का नियम देखते हैं। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु जितना अवशोषण करेगी उतना ही उत्सर्जन करेगी। मतलब जितना अवशोषण करेगी, मतलब जितना कोई वस्तु अवशोषण करेगी वो उतना ही उत्सर्जन करेगी। कहने का मतलब है कि आप जितना खाएंगे, जितना आप खाएंगे उतना ही निकालेंगे। यह दोनों, जितना खाएंगे, अगर 5 केजी खा रहे हैं खाना तो 5 केजी लैट्रिन के माध्यम से निकालेंगे। यह नियम यही बताता है कि जितना कोई वस्तु जितना ऊष्मा का अवशोषण करेगी और जितना उतना ही उत्सर्जन करेगी। यानी काली वस्तु में इस तरह से, काली वस्तु जो होती है ज़्यादा अवशोषण करती है। ज़्यादा अवशोषण क्या करती है? ज़्यादा अवशोषण काली वस्तु करती है और उत्सर्जन ज़्यादा होती है जो सफ़ेद वस्तुएं उत्सर्जन ज़्यादा करती हैं। सफ़ेद वस्तुएं उत्सर्जन ज़्यादा करती हैं। सफ़ेद वस्तु उत्सर्जन ज़्यादा करती है। तो काली वस्तु और सफ़ेद वस्तु में, अगर काली वस्तु जो है, लोहे की एक काली गेंद को पूरा गर्म करके लाल तप्त करके कमरे में रख दिया जाता है तो यह पूरा चमकेगी, और एक सफ़ेद को रखेंगे तो यह ज़्यादा नहीं चमकेगी। इसमें किरचॉफ के नियम में यही है। मतलब कि अगर कोई वस्तु जितना भी
ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, लिया गया बराबर दिया गया, मतलब जितना लेगा उतना ही देगा, इधर जितना लेगा इधर उतना ही देगा। आगे देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का जो नियम होता है, ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार जो होता है यह क्या होता है, तो ऊष्मीय प्रसार एक ऐसा प्रसार होता है जैसे जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो वह फैलना शुरू करता है। तो फैलाव कैसे होता है, यह फैलाव ऐसे भी हो सकता है, और यह फैलाव एक सीधी रेखा में भी हो सकता है। यह फैलाव जो है आयतन के रूप में, ऐसे जैसे कोई वस्तु ऐसे है और इस तरह की है, तो यह इस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तीनों तरफ हो सकता है इस तरह से। त्रिविमीय, तो इसमें जो होगा ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार के होते हैं। रेखीय प्रसार में सीधा, और क्षेत्रीय प्रसार में जो होगा लंबाई और चौड़ाई ऐसे दोनों तरफ होगा। और जो आयतन प्रसार जो होगा, आयतन प्रसार में तीन तरफ का होगा। आयतन प्रसार में तीन तरफ का होगा, तो रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन। इसमें रेखीय में जो होगा, जैसे इसकी लंबाई बस बढ़ेगी, इसमें क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसमें क्या होगा कि पूरा आयतन बढ़ेगा। यह रेखीय जो होगा, रेखीय में लंबाई बस बढ़ेगी, और क्षेत्रीय में लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ेगी। और आयतन वाले में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बढ़ जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है रेखीय प्रसार का, यल एफ बराबर यल आई 1 + अल्फा थीटा। यल एफ जो है अंतिम लंबाई है, और यल आई जो है प्रारंभिक लंबाई है, थीटा जो है तापमान में अंतर है, और जो है अल्फा जो है वह यह रेखीय प्रसार है। यह अंतिम लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, तापमान में अंतर, और यह रेखीय प्रसार नियतांक यानी गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक है। यहाँ पर ए जो है थीटा है, और इसमें जो है क्षेत्रीय प्रसार में देखेंगे तो क्षेत्रीय प्रसार में ए एफ बराबर ए आई 1 + बीटा थीटा। और आयतन प्रसार में देखेंगे तो वी एफ, देखो यहाँ पर रेखीय है तो यल एफ है, लंबाई बढ़ रही है, यल एरिया, ए से एरिया, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम है तो वी एफ बराबर वी आई 1 + ये गामा थीटा होता है। और आगे देखते हैं तो इसमें जो होगा अल्फ़ा, बीटा और गामा का जो अनुपात होगा वह 1:2 होगा। अल्फ़ा, बीटा, गामा का अनुपात होगा 1:2:3। यह पूछ सकता है। अगर किसी चकती में कोई छेद हो तो चकती को गर्म करने पर छेद का आकार बढ़ेगा। यह सवाल पूछता है कि अगर यहाँ पर छेद है, कोई भी डिस्क ले लिए मेटल का,
और इसमें आप इसको गर्म कर रहे हैं तो यह छेद का आकार जो होगा यह बढ़ जाएगा, यह छेद का आकार बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक आयरन और इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो होता है, जो प्रेस बोलते हैं हम लोग, प्रेस में जो ऑटो कट होता है अपने से कट जाएगा। ऑटो कट का जो सिस्टम होता है यह इसी के नियम पर, प्रसार गुणांक के नियम पर ही कार्य करता है। यह इसके उदाहरण है। यह छेद का बढ़ना, छेद बढ़ना, प्रेस और ऑटो कट। और इस एक जो होता है रेलगाड़ी की पटरी, रेलगाड़ी की पटरी, रेल की पटरी का आकार बढ़ना। जैसे जब देखेंगे आप लोग कि दो रेलगाड़ियों के बीच का एक गैप इस तरह से छोड़ा जाता है, बहुत मिनिमम गैप होता है। मान लीजिए कि इस तरह से पटरी होती है, यहाँ पर भी एक पटरी होगी तो इस तरह से छोड़ा जाएगा इन दोनों पटरियों के बीच गैप। और यह गैप इसीलिए छोड़ा जाता है कि जब ये रेखीय प्रसार बढ़ेगा, रेखीय प्रसार होगा तो ये पटरियाँ ऐसे अपने आपस में चिपक कर ऐसे खड़ा ना हो जाएं। या जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रेलवे लाइन है और बीच में यह गैप है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो यह रेखीय प्रसार गुणांक होगा और ये पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी तो दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए उसमें जो गैप होता है छोड़ा जाता है, रेल की पटरियों में गैप इसीलिए छोड़ा जाता है। आगे देखते हैं कि जल से संबंधित कुछ आयतन और जो ताप और घनत्व से संबंधित कुछ सवाल होते हैं कि जल का आयतन किस पर न्यूनतम होता है, किस पर अधिकतम होता है, और घनत्व किस पर न्यूनतम होता है या किस पर अधिकतम होता है। तो यह 4 डिग्री सेल्सियस आप लोग टिक करेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन जो होगा, आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व जो होगा अधिकतम होगा। जब 2 डिग्री से 6 डिग्री के बीच गर्म किया जाएगा जल को तो आयतन घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, फिर बढ़ेगा। देखिए 2 से 6 के बीच 3, 4, 5 आएगा, डिग्री 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 यहाँ पे। तो देखते हैं जब आप किसी यहाँ पर पानी का टेम्परेचर यहाँ पे है 2 डिग्री पे और आप यहाँ से गर्म कर रहे हैं, इस तरह से गर्म होते जा रहा है इस दिशा में, तो क्या है कि पहले यहाँ पर जो आयतन है यहाँ पर 4 डिग्री पर आएगा तो न्यूनतम यानी कम हो जाएगा और फिर यहाँ से फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा तो इस पर बढ़ जाएगा। पहले यहाँ पर बढ़ा, बढ़ने के बाद घटेगा, घटने के बाद फिर बढ़ेगा। अब देखते हैं इसमें फिर 2 डिग्री से और घनत्व के बारे में देख लेते हैं। 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो पहले यहाँ पे देखिए घनत्व जो है कम है, घनत्व जो है यहाँ पे कम है और इसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो घनत्व जो होगा अधिक हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो घनत्व पहले बढ़ेगा और फिर महत्तम, फिर बढ़ जाएगा। 4 डिग्री पर महत्तम होगा, 4 डिग्री पर यह न्यूनतम होगा। यह पानी का है, आयतन जो है आयतन न्यूनतम होगा और यह 4 डिग्री पर घनत्व जो होगा
यह अधिकतम होगा। ये सवाल बहुत बार पूछता है 4 डिग्री वाला सिस्टम। तो 4 डिग्री वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेब्राडोर जो जलधारा में नाव टाइटैनिक जहाज़ डूबा था, उसमें क्या हुआ था कि जो बर्फ़ थी वह बर्फ़ का अधिकतम हिस्सा इस तरह से नीचे था, या समुद्र तल है, और कुछ ही हिस्सा दिख रहा था और इस तरह से फैला हुआ था, इस तरह से, मतलब बहुत दूर तक। तो इधर से अब जब जहाज़ आएगी तो पहले यहाँ पर टकरा जाएगी, और यहाँ पर भी बहुत गहरा पानी है। तो यहाँ से जहाज़ आ रही है, टकरा गई, उसके बाद यहाँ पे इसका विखंडन हो गया टाइटैनिक जहाज़ का। बर्फ़ के घनत्व से संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। तो बर्फ़ जो है उसका घनत्व जो होता है 900 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, और पानी का जो होता है, यह तो बर्फ़ का है, और पानी का जो होता है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। और जब आप जैसे बर्फ़ का जो हिस्सा होता है, जैसे यह कोई बर्तन है और इसमें पानी भरा है, और तो इसमें बर्फ़ का एक भाग बस दिखेगा, बाकी 9 भाग नीचे रहेगा, यानी 10 में से 1 दिखेगा। कोई जब सवाल पूछेगा कि बर्फ़ का पानी में डूबने के बाद कितना हिस्सा दिखता है, तो 1/10, यानी 10 में से 1 हिस्सा दिखेगा, बाकी 9/10 जो हिस्सा है यह पानी के अंदर होगा या पानी के बाहर होगा। और इसमें देखते हैं कि जब आप ठंडे मौसम के समय में जो पाइप होती हैं वह फट जाती हैं। पाइप फट जाती हैं क्योंकि जब बर्फ़ जमती है तो उसके आयतन में वृद्धि होता है, और यह पूरी ओर फैलता है, सभी ओर फैलता है। आयतन में वृद्धि होगा। जैसे आप यह बोतल ले लिए, और इसमें आप पानी भर दिए हैं पूरा, आप इतना ही बस पानी भरिए, बर्फ़ जमने के बाद यह बोतल पूरी भर जाएगी फ्रिज में रखने के बाद। और यदि आप फ्रिज में फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें, तो फ्रिज से संबंधित है, फ्रिज का दरवाज़ा खोल दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। और यह जो है फ्रिज में जो होता है CFC, फ्रिज जो है CFC गैस निकालता है। फ्रिज में प्रयोग होता है फ्रियान गैस। तो धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।